दोस्तों आजकल बहुत सारे ब्लॉगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं और वेबसाइट बनाते हैं, प्रीमियम थीम परचेज भी करते हैं और कुछ महीनों में एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाता है। लेकिन फिर भी अर्निंग जीरो, ट्रैफिक जीरो, रैंकिंग जीरो, क्योंकि गूगल किसी भी वेबसाइट को तभी रैंकिंग दे जब उस साइट में बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बैकलिंक हो। अगर आप चाहते हो आपकी पोस्ट गूगल में रैंक और वेबसाइट पर ट्रैफिक आए और अर्निंग भी स्टार्ट हो, तो आपके 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना होगा। आज एआई के जमाना है, सिर्फ अच्छा आर्टिकल लिखने से रैंकिंग नहीं मिलती है, और इस वीडियो को मैंने आपको कंप्लीट 10 पॉइंट गाइड दूंगा जिसमें पेड बैकलिंक से लेकर फ्री बैकलिंक तक सब कुछ A to Z कवर होगा। और हाँ, अगर आप ब्लॉगिंग में थोड़ा सा एडवांस लेवल में हो तो आपके 4 पॉइंट जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर तो आपके लिए सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है, व्हाट आर बैकलिंक, हाउ डू दे वर्क। बैकलिंक का मतलब सिंपल है, एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को लिंक देती है। जब कोई वेबसाइट आपको लिंक करती है तो गूगल सोचती है इस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी, इससे गूगल को ट्रस्ट बढ़ता है और रैंकिंग इंप्रूव होती है। एक एग्जांपल से आप समझ जाओगे, अगर आप कीवर्ड सर्च करते हो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो जो वेबसाइट टॉप रैंकिंग पर आते हैं उनकी बैकलिंक बहुत ही पावरफुल होती है। इस कीवर्ड में जो रैंकिंग वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, क्लिक वर्कर, इसमें इस वेबसाइट में 25,000 बैकलिंक है। नेक्स्ट वेबसाइट आता है शॉपिफाई, इसमें 6-7 मिलियन बैकलिंक है। थर्ड नंबर में आता है wix.com, इस वेबसाइट का बैकलिंक है 12 मिलियन। और इस कीवर्ड पर जो 10 नंबर रैंकिंग वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है वाइसेंस। इस वेबसाइट में कम से कम 3 लाख बैकलिंक है। तो आप सोचो बिगिनर कीवर्ड पे कैसे रैंक करेगी अगर बैकलिंक ही आपका वेबसाइट में जीरो है। इसीलिए आपको मैं एक चीज बता देता, बैकलिंक इज इक्वल टू रैंकिंग ऑन गूगल सर्च इंजन। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं गेस्ट पोस्ट। अभी गेस्ट पोस्ट क्या होती है? गेस्ट पोस्ट का सिंपल मतलब होता है आप अपना आर्टिकल किसी भी हाई अथॉरिटी वेबसाइट पर पब्लिश करते हो और उस आर्टिकल में आपकी वेबसाइट का एक लिंक नेचुरली ऐड होती है। इससे फायदा ये होती है आपको एक स्ट्रॉन्ग बैकलिंक मिलता है जो गूगल को सिग्नल देती है कि आपकी वेबसाइट ट्रस्टेड है। गेस्ट पोस्ट रैंकिंग बूस्ट करने के सबसे सेफ और पावरफुल मेथड माना जाता है। ये गूगल में सबसे पावरफुल बैकलिंक होती है क्योंकि वेबसाइट अथॉरिटी इंस्टेंट बढ़ती है, गूगल ट्रस्ट पास होती है, रैंकिंग क्विकली बूस्ट होती है। गेस्ट पोस्ट के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड और गूगल से सर्विस होता है backlinkbuilder.io, ऑथोरिटी बिल्डर और स्टेलर SEO, जो आप हाई ऑथोरिटी वेबसाइट पर जेन्युइन गेस्ट पोस्टिंग करवा सकते हो। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट एक बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है। तीसरे नंबर पे आता है फोरम बैकलिंक्स। अभी फोरम बैकलिंक क्या होता है? फोरम में रियल एक्टिव कम्युनिटी होती है जहां लोग डेली जेन्युइन डिस्कशन करती है। गूगल इन फोरम को हाई ट्रस्टेड वेबसाइट मानती है क्योंकि यहाँ रियल यूजर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। इसीलिए फोरम बैकलिंक गूगल के लिए स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टेड सिग्नल बन सकता है। इसलिए फोरम बैकलिंक गूगल के लिए स्ट्रॉन्ग ट्रस्टेड सिग्नल बन जाता है। अभी बात है ऐसे फोरम बैकलिंक कैसे क्रिएट करते हैं, मैं आपको 5 स्टेप में समझाऊंगा। फर्स्ट, किसी फोरम वेबसाइट पर फ्री में अकाउंट बनाओ, जैसे कोरा, रेडिट, स्टॉक एक्सचेंज, वॉरियर प्लस, ब्लैक हैट वर्ल्ड और इंडिया हैकर। अपना रियल नेम, प्रोफाइल फोटो और बायो ऐड करो। स्टेप 2 में प्रोफाइल बायो में एक लिंक ऐड करो और बायो में अपने वेबसाइट का एक लिंक ऐड करो। ये अपनी फर्स्ट फोरम बैकलिंक बन जाता है। स्टेप 3, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। थ्रेड और क्वेश्चन को रीड करो, हेल्पफुल आंसर लिखो, जहां रिलेवेंट हो वहां भी अपनी साइट का एक लिंक ऐड करो। इसमें एक चीज आपको याद रखना है, ओवर प्रमोशन मत करना। स्टेप 4, नया थ्रेड बनाओ। अगर कोई टॉपिक मिसिंग हो तो अपनी क्वेश्चन और डिस्कशन क्रिएट करो। अगर लॉजिकली फिट होती है तो अपना निश में एक लिंक ऐड कर दो। स्टेप 5, रेगुलर एक्टिव रहो। एक ही दिन में 20 लिंक ऐड मत करो, डेली 2 या 3 आंसर एनफ होती है। गूगल नेचुरल एक्टिविटी को ट्रस्ट ज्यादा करती है। बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है crowdo.net, जो मैनुअल सेफ और गूगल फ्रेंडली फोरम बैकलिंक प्रोवाइड करता है। 4 नंबर पॉइंट पे आता है निश एडिट बैकलिंक। निश एडिट का मतलब ये होती है कि किसी ऐसे आर्टिकल के अंदर जो ऑलरेडी गूगल पर रैंकिंग है, उस आर्टिकल के अंदर आपको वेबसाइट का लिंक को ऐड करना है। इससे ये होता है गूगल को ज्यादा इससे ट्रस्टेड मिलता है और आपको एक बैकलिंक मिलता है। दूसरा, उस आर्टिकल के अंदर से आपके 99% चांसेस होता है ट्रैफिक मिलना। इसीलिए निश एडिट फास्ट रैंकिंग बूस्ट देने के लिए बहुत ही पावरफुल होती है। इससे रेडीमेड ऑथोरिटी पास होती है, टॉपिक रिलेवेंट मिलती है, रैंकिंग इंस्टेंटली बूस्ट होती है। निश एडिट बैकलिंक के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट होता है Copify.co और Logojins। दोनों हाई ऑथोरिटी वेबसाइट है, सेफ और ऑथोरिटी बूस्ट बैकलिंक प्रोवाइड करता है। अब आते हैं नंबर 5 पे, मंथली SEO प्लस बैकलिंक पैकेज। अगर आप डेली बैकलिंक नहीं बना सकते हो या लेजी ब्लॉगर हो तो मंथली पैकेज बेस्ट ऑप्शन होती है। इस प्लान में हर मंथ को आपको 20 से 100 बैकलिंक्स मिलता है। मंथली SEO प्लान के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होती है क्राउडी मंथली और Copify मंथली बूस्ट और ऑथोरिटी बिल्डर मंथली प्लान शामिल होती है।
ये तीनों प्लेटफॉर्म में आपको कॉन्स्टेंट और मैनुअली क्रिएटेड गूगल से बैकलिंक प्रोवाइड करता है, जो बिगिनर के लिए स्ट्रॉन्ग टर्म रैंकिंग बिल्ड करने के लिए परफेक्ट होती है। पॉइंट नंबर 9, फ्री प्रोफाइल बैकलिंक। बिगिनर के लिए सबसे इजी बैकलिंक यही होता है। आपको सिर्फ किसी ट्रस्टेड वेबसाइट पर एक प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, फिर अपनी बायो और वेबसाइट क्रिएशन या कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाके अपनी साइट को एक यूआरएल ऐड करनी होती है, जिसे आप लिंक एक सेव करते हो। वो आपका क्लीन और परमानेंट डू फॉलो या नो फॉलो प्रोफाइल बैकलिंक बन जाती है, जो न्यू वेबसाइट के लिए ऑथोरिटी बिल्डर करने का सबसे इजी तरीका है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे about.me, Behance, Scriptbench, Pinterest, मीडियम प्रोफाइल। 7 नंबर पे आते फ्री सोशल बुकमार्किंग। न्यू वेबसाइट को फर्स्ट इंडेक्स करवाने सोशल बुकमार्किंग बहुत ही पावरफुल होती है। आपको सिर्फ अपने आर्टिकल का यूआरएल सबमिट करनी होती है और प्लेटफॉर्म उस लिंक को तुरंत क्रॉल कर देते हैं। इस प्रोसेस को सबको इंस्टेंटली एक बैकलिंक मिल जाता है और गूगल आपको पेज को जल्दी डिस्कवर में करके इंडेक्स कर देते हैं। कुछ एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे wix.com, scoop.it, Fort और Reddit बुकमार्किंग। 8 नंबर पे आते फ्री और Q&A बैकलिंक। अभी बात ऐसे Q&A बैकलिंक कैसे बनता है। यहाँ आपको एक हेल्पफुल और जेन्युइन आंसर लिखना होता है और उस आंसर को बीच में आपका रिलेवेंट जो भी अपनी वेबसाइट है एक लिंक ऐड करना होती है। इस तरह आप स्पैम नहीं करते हो और प्लेटफॉर्म भी आपको उस लिंक को ट्रस्ट करती है, जैसे कि आपकी एक वहां से एक बैकलिंक प्रोवाइड होता है। इससे आपको ये फायदा होता है, आपको एक फ्री में बैकलिंक मिल जाता है, दूसरा आपको वहां से रियल ट्रैफिक भी मिलता है। मैं कुछ प्लेटफॉर्म का एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोरा, स्टॉक एक्सचेंज और रेडिट आंसर। 9 नंबर पे आते हैं फ्री वेब 2.0 बैकलिंक। ये कैसे होता है? ये मिनी फ्री वेबसाइट होती है जहां आप एक छोटी सी ब्लॉग क्रिएट करते हो और आर्टिकल पब्लिश करते हो। इन आर्टिकल के अंदर आपको नेचुरली अपने वेबसाइट का लिंक ऐड करना होता है, जिससे आप एक सेव 2.0 बैकलिंक मिल जाता है। ये बैकलिंक बिगिनर के लिए परफेक्ट होती है, ये कम्प्लीटली फ्री होती है और गूगल इन्हें नेचुरल लिंक सोर्स मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ वेबसाइट बता देता हूँ आपको, गूगल साइट, मीडियम, wordpress.com, ट्रम्बलर और blogspot.com। और 10 नंबर पॉइंट पे आता है डेली 2 बैकलिंक रूल्स। अगर बजट 0 है तो सिर्फ एक रूल फॉलो करो, रोज सिर्फ 2 बैकलिंक, बस इतना। एक साल में आपको वेबसाइट के पास 720 नेचुरल बैकलिंक होगी। इससे आपको यह बेनिफिट होता है, गूगल नेचुरल बैकलिंक को सबसे ज्यादा ट्रस्टेड देती है। और हाँ, इस रूल को थाउजेंड ऑफ बिगिनर जो ब्लॉगिंग स्टार्ट किया गूगल में रैंक करवाने के लिए इसको फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कंप्लीट बैकलिंक गाइड आपको हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको फ्री में बैकलिंक की फुल लिस्ट चाहिए तो कमेंट में बताओ बैकलिंक लिस्ट चाहिए, तो आपको कौन सी बैकलिंक चाहिए मेरे को कम्प्लीटली बता देना, जैसे प्रोफाइल बैकलिंक, डू फॉलो, नो फॉलो, सोशल बैकलिंक, फॉरम वेबसाइट। तो जो भी आपको बैकलिंक चाहिए वो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले आप कौन सी निश में काम करें और किस टाइप का आपको बैकलिंक चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप ग्रोइंग और कीप रैंकिंग।